नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ खुशी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुसलमानों को आरक्षण देने से लेकर ओबीसी का हक मारने तक पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी 3 चुनौतियां। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरी दूसरी चुनौती है कि कांग्रेस देश को लिखित में दे व एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले अधिकारों में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी। और मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की ओर से उसके साथियों की सरकार है वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि शहजादे संविधान को माथे पर लेकर नाचने से बात नहीं बनती है, संविधान के लिए जीना और मरना सीखना है तो मोदी के पास आओ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में इस चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के आनंद में अपने प्रचार अभियान के तहत एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और खासकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 चुनौतियां दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरी 3 चुनौतियां हैं। पहली, कांग्रेस और उनके सहयोगी देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। संविधान माथे पर लगाकर चलने से कुछ नहीं होता है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब अपने इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेजकर देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय देश के प्रधानमंत्री बड़े विद्वान अर्थशास्त्री थे। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। 10 साल में इसी गुजरात ने, चाय वाले ने देश को इकोनॉमी में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के समय में शासनकाल था, हमारे समय में ये सेवा काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासनकाल था, ये मेरा सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 60 साल बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% शौचालय बना दिए। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंच पाई, यानी 20% भी नहीं। 10 साल में नल से जल पहुंचाने वाले घरों की संख्या 14 करोड़ घर हो गई, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। 60 साल में कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय।